on both sides of the argument, but what I really do feel is that we have to let really competent people, great people come into our country, and we do that through the H-1 program. We need workers. We need workers. We need great workers, and this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think that's the policy here, $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the. नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल लेटेस्ट में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की खास बातचीत। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये H-1B वीजा है क्या चीज? देखिए, सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि H-1B एक अस्थायी वीजा है। मतलब ये कोई परमानेंट वीजा नहीं है। ये असल में अमेरिकी कंपनियों को एक कानूनी रास्ता देता है जिससे वो दूसरे देशों के टैलेंटेड लोगों को कुछ खास तरह की नौकरियों के लिए अमेरिका में हायर कर सकें। H-1B वीजा को लेकर ना अभी हाल ही में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी टेक दुनिया में समझिए कि एक भूचाल सा ला दिया था। लेकिन अब व्हाइट हाउस की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आया है जिससे हजारों प्रोफेशनल्स को राहत तो मिली, पर कुछ नए और शायद ज्यादा बड़े सवाल भी खड़े हो गए हैं। कुछ दिन पहले अमेरिकी प्रशासन ने अचानक एक घोषणा की, H-1B वीजा के लिए अब $1 लाख यानी करीब 83 लाख रुपए की फीस देनी होगी। जी हाँ, 83 लाख। इस एक खबर ने पूरी की पूरी इंडस्ट्री के होश उड़ा दिए थे। Thank you, Mr. President. One of the most abused visa systems in our current immigration system has been the H-1B non-immigrant visa program. This is supposed to allow highly skilled laborers who work in fields that Americans don't work in to come into the United States of America. What this proclamation will do is raise the fee that companies pay to sponsor H-1B applicants to $100,000. This will ensure that the people they're bringing in are actually very highly skilled and that they're not replaceable by American workers. So it'll protect American workers, but ensure that companies have a pathway to hire truly extraordinary people and bring them to the United States to work. we need workers. We need workers. We need great workers, and this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think, Sean, you agree with that? Well, they're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here, $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They love it. They love it. They really love it. They need it. और फिर क्या था? इस अनाउंसमेंट के बाद तो भारत से लेकर पूरी दुनिया की आईटी कंपनियों और प्रोफेशनल्स में एकदम हड़कंप मच गया। सबसे बड़ा डर तो ये था कि कहीं ये फीस हर साल ना देनी पड़ जाए, या फिर वीजा रिन्यू कराते वक्त भी ये लागू हो गई तो क्या होगा। तो फिर असली कहानी क्या है? इस बढ़ती हुई घबराहट को शांत करने के लिए व्हाइट हाउस को खुद सामने आना पड़ा और एक जरूरी क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, जिसने कह सकते हैं कि पूरी तस्वीर को काफी हद तक साफ कर दिया। तो सबके मन में यही सवाल था कि आखिर इस नई फीस के असली नियम हैं क्या? ये किसे देना है, किसे नहीं देना है? चलिए समझते हैं। व्हाइट हाउस ने अपने ऑफिशियल बयान में 4 बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी। पहली बात, ये नई फीस सिर्फ नए H-1B एप्लीकेशन पर ही लगेगी। दूसरी, जिनकी फाइलिंग पहले ही हो चुकी है उन्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी, जो लोग पहले से ही अमेरिका में H-1B पर काम कर रहे हैं उन पर भी ये नियम लागू नहीं होता। और सबसे जरूरी बात, ये एक वन टाइम फीस है, कोई सालाना फीस नहीं। और जैसे ही ये क्लैरिफिकेशन आया, टेक इंडस्ट्री ने वाकई में एक राहत की सांस ली, खासकर वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो H-1B टैलेंट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। तो मतलब सीधा सा है, एक तरफ है मौजूदा वीजा होल्डर्स और वो लोग जिन्होंने पहले ही अप्लाई कर दिया है, जो पूरी तरह से सेफ हैं, और दूसरी तरफ हैं वो लोग जो भविष्य में अप्लाई करेंगे, जिनके लिए अब ये रास्ता बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। अब जरा सोचिए कि टेक इंडस्ट्री को इतनी बड़ी राहत क्यों मिली। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं वो H-1B टैलेंट पर बहुत निर्भर करती हैं। हर साल लाखों भारतीय आईटी इंजीनियर्स इसी वीज़ा पर अमेरिका जाते हैं। अगर ये फीस सालाना होती ना तो इन कंपनियों का ऑपरेशनल कॉस्ट आसमान छू जाता।
तो ठीक है, फिलहाल के लिए तो सबको राहत मिल गई है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या खतरा वाकई में टल गया है? एक्सपर्ट्स की माने तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक्सपर्ट्स ना भविष्य को लेकर 3 बड़ी चिंताएं जता रहे हैं। पहली, इतनी भारी भरकम कॉस्ट की वजह से कंपनियां नया इंटरनेशनल टैलेंट हायर करने से कतरा सकती हैं। दूसरी, जो छोटे स्टार्टअप्स या बिजनेस हैं, उनके लिए तो H1B स्पॉन्सर करना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। और तीसरी बात, लंबे समय में इसका असर ये होगा कि भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए H1B वीजा के मौके ही कम हो जाएंगे। और देखिए, एक एक्सपर्ट की ये बात इस पूरी चिंता को एकदम साफ कर देती है। खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, भले ही अभी के लिए राहत है, लेकिन भर्ती और अफसरों पर इसका असर आगे चलकर जरूर दिखेगा। मतलब एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में एक लॉन्ग टर्म चुनौती पैदा हो गई है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, नई हकीकत ये है कि जो लोग अभी H1B पर हैं, वो तो सेफ हैं, लेकिन जो लोग भविष्य में अप्लाई करेंगे और जो कंपनियां उन्हें हायर करना चाहेंगी, उनके सामने अब एक बहुत बड़ी आर्थिक दीवार खड़ी हो गई है। और ये पूरी सिचुएशन हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है, क्या इस तरह की पॉलिसी दुनिया के सबसे बेस्ट टेक टैलेंट को अमेरिका से दूर कर देगी?